हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट से। बेसिकली ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि और समझा कि एलएलपी को कैसे टैक्सेबल करते हैं और उनकी क्या क्या टैक्स रूल्स होते हैं, उसी के आगे हम इन रूल्स को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। कंटिन्यूएशन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ एलएलपी। अब इसमें और कौन कौन से रूल्स हैं। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी is jointly liable for the taxes to be paid by the LLP for period during which he is partner in case of liquidation of LLP। अगर हर पार्टनर, जो भी LLP का पार्टनर है, वो jointly liable होगा किस पीरियड में? इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ LLP। अगर वो इस टाइम पे पार्टनर है तो हर पार्टनर क्या होगा? jointly liable होगा उस टैक्स को पे करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7, नो कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी एंड कंपनी इनटू एलएलपी। कोई भी हमें कैपिटल गेन नहीं होगा अगर पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं या किसी कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं, प्रोवाइडेड प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस आर कंप्लाइड विद। बशर्ते कोई और कुछ कंडीशंस हैं लॉ की, वो कंप्लीटेड हो जाती हैं तभी हो सकता है, अदरवाइज कोई भी कैपिटल गेन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 8 है इफ रेगुलर इनकम टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। अगर आपको इस पॉइंट में कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आप ध्यान से समझिएगा। इफ रेगुलर इनकम टैक्स पेबल बाय एलएलपी, कोई भी रेगुलर इनकम टैक्स पेबल जो पे करती है एलएलपी फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, किसी फाइनेंशियल ईयर का, इज लेस देन कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को हम बेसिकली बोलते हैं एएमटी। अगर इनकम टैक्स जो है वो एएमटी से कम बनता है, कंप्यूटेड ऑन इट्स एडजस्टेड इनकम। एएमटी किस पे कैलकुलेट होता है? एडजस्टेड इनकम पे। देन सच एएमटी शेल बी डीम्ड टू बी टैक्स लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। इसका मतलब ये है कि अगर टैक्स कम बनेगा तो आपको एएमटी भरना जरूरी है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। जितना मिनिमम टैक्स है, इसका नाम ही ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, तो ये आपको भरना जरूरी है। तो जो भी मतलब हाईएस्ट होगा वो आपको भरना जरूरी है अगर आपका टैक्स कम बन रहा है। अगर आपका टैक्स ज्यादा बन रहा है तो आपको वही टैक्स पे करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया, एलएलपी इज लायबल टू पे एएमटी एट द रेट 18.5%। एलएलपी को एएमटी भरना पड़ता है ऑन द एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम पे प्रोवाइडेड रेगुलर इनकम टैक्स ऑन इन टोटल इनकम ऑफ एलएलपी एट द रेट 30% इज लेस देन एएमटी। बशर्ते क्या होना चाहिए? आपका जो रेगुलर टैक्स है वो कम होना चाहिए, तभी आपको क्या है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भरना मैंडेटरी है। अब हम एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझिएगा। एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की टोटल इनकम 10 लाख रुपए है और एडजस्टेड टोटल इनकम है 30 लाख रुपए। हमारे पास दो इनकम दे रखी है, टोटल इनकम और एडजस्टेड टोटल इनकम। नॉर्मल टैक्स क्या होगा? वो नॉर्मल टैक्स तो आपका टोटल इनकम पे लग जाएगा। तो 30% ऑफ 10 लाख कितना होता है? फर्स्ट 3 लाख रुपीज। इस पे एजुकेशन सेस लगेगा 2%, 3 लाख का 2%, प्लस सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस लगेगा 1% ऑफ 3 लाख। तो 2% ऑफ 3 लाख बनेगा 6,000 रुपीज, 1% ऑफ 3 लाख बनेगा 3,000 रुपीज। तो टोटल हमारा जो सेस लग गया वो हो गया 9,000 रुपीज। तो 10 लाख रुपीज पे पहले 3 लाख टैक्स लगा और 9,000 सेस लग गया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा टोटल टैक्स है वो बनेगा 3,09,000 रुपीज। ये तो हो गया हमारी नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन। नेक्स्ट है हमारा एएमटी ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। अब मैंने आपको बताया एएमटी क्या कैलकुलेट होगा, 18.5% ऑफ 30 लैक्स। हमारा क्या है, एडजस्टेड टोटल इनकम है 30 लाख, तो एएमटी होगा 18.5% ऑफ 30 लाख। तो 5,55,000 प्लस सेस एट द रेट 3%। तो इतना हमारा एएमटी लगेगा। तो अब इस केस में आप क्या पे करोगे? एएमटी, क्योंकि एएमटी ज्यादा है। सो टैक्स पेबल वुड बी 5,55,000 एज इट इज हायर देन नॉर्मल टैक्स, क्योंकि नॉर्मल टैक्स आपका कम है। तो फ्रेंड्स, जो भी ज्यादा है वो आपको पे करना मैंडेटरी है। हमारे कुछ और रूल्स हैं। सरचार्ज इज 12% ऑफ इनकम टैक्स इफ नेट इनकम एक्सीड 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम एक्सीड करती है तो सरचार्ज पे करना मैंडेटरी है। सरचार्ज किस पे लगता है? टैक्स पे।
LLP पे टैक्स लायबिलिटी एज पर AMT, जो भी LLP अपनी टैक्स लायबिलिटी को एज पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से पे करेगी, देन दे कैन क्लेम क्रेडिट इन द सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ AMT पेड अबव नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। वो उसका क्रेडिट भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे? The credit can be adjusted in the year in which tax liability of LLP as per normal provision is more than AMT liability। अगर किसी केस में AMT क्या कर रही है, कोई भी LLP AMT के चलते टैक्स पे कर रही है, पर जिस साल उसका टैक्स नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो जाएगा AMT से, तो उस साल वो अपना क्रेडिट भी एडजस्ट कर सकती है। ये क्या है? एक बेनिफिट है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR। कब ITR भरना जरूरी है और मैंडेटरी है एज पर रूल्स? ऑन और बिफोर जुलाई 31 इफ अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड। अगर अकाउंट ऑडिट नहीं होते तो हमें 31 से पहले ऑन और बिफोर भरना मैंडेटरी है, और अगर अकाउंट्स ऑडिट होते हैं उस LLP के, ऑन और बिफोर सितंबर 30 भरना मैंडेटरी है। अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के लिए आपको अगर ऑडिट नहीं होता उस फर्म का, तो जुलाई 31 तक भरने हैं, जुलाई 31 2022 तक। और अगर उसका ऑडिट होता है, इसका मतलब ये हमेशा ये टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है। ये बोला जाता है कि ऑडिट करने में फर्म को टाइम लगता है, इसीलिए ये ड्यूरेशन भी बढ़ा दी गई है। अगस्त सितंबर ये ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है, इसलिए जिसके ऑडिट होते हैं तो वो इस हिसाब से चलेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।